गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। हम शांति। ओम शांति। तो हम सभी एक बार बाप जी दादा बहन का जी, आह्वान गुड करेंगे। मॉर्निंग। मॉर्निंग बहन गुड जी, ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। शांति ओम ओम शांति। शांति। तो बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम 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 शांति। शांति। ओम 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 शांति। शांति। ओम 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 शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो बाबा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, तुम बच्चे पूर्वज आत्मा हो, और तुम जब अपनी स्मृति में रहते हो तो सभी को शक्ति मिलती है, शक्तिशाली अनुभव करते हैं, क्योंकि तुम ही पूर्वज आत्मा ही आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। तो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनने के लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे। मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। बाबा। तो मीठे बाबा मीठे मीठे बाबा। बच्चों के प्रति कहते कि परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। कहते हैं ना, परमात्मा मिलन तो जब होली मनाते तो क्या करते, पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं, और फिर टोली खाते हैं। तो ऐसे परमात्मा मिलन का अनुभव करने के लिए पहले जलाना है क्या, पुराने स्वभाव संस्कार को, उल्टे मैंपन को। फिर उस जलाने के बाद में दृष्टि की पिचकारी द्वारा बाप कहते हैं सभी आत्माओं को सुख शांति आनंद का प्रेम का रंग लग। जब रंग लगता है तब आनंद का मिठास का अनुभव होता है। तो आज होलीएस्ट बाप परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो क्या देखा, तो कुछ बातों का प्रिकॉशन बताया और कुछ बातों पर अटेंशन देने के लिए बताया। तो कहा आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में बाबा ने कहा और कोई नहीं बनता। तो इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। वह आप कहते ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं और ना महात्मा बने हैं। तो बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे। तो डबल पवित्र डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। बाबा ने कहा डबल ताजधारी भी आपसे आत्माएं बनती है। अपना डबल पवित्र डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसीलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, बाप कहते उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले किसमें मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं, है ना। बाबा ने कहा इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन जिस जिसकी बनी है उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो कौन सी विशेषता, तो सबसे बड़ी विशेषता प्यूरिटी। और प्यूरिटी के बाद में बाबा ने कहा फिर आते हैं दिव्य गुण दिव्य शक्तियां, और उसका यादगार फिर लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं ना। बाबा ने कहा होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है ना।
बाबा ने कहा हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और ये बड़ी कॉन्शियस वाले हैं। तो सब स्थूल रूप ले लिया आपने योग अग्नि द्वारा, अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया है। पुराने स्वभाव कहते हैं ना, जब जलाते हैं तो क्या जलाते हैं, वो लोग तो कचरा जलाते हैं, वो जलाते हैं, एक्चुअली जलाना है अपने पुराने स्वभाव संस्कार को। अग्नि में जलाते हैं ना, क्या क्या सामग्री को डालते हैं, तो बाबा कहते हैं वो 5 चीजें भी डालते हैं, एक्चुअली वो 5 विकारों का प्रतीक है। तो तुम्हें क्या जलाना है, बाबा ने कहा अपने विकारों को, पुराने स्वभाव संस्कारों को जलाना। तो बाबा ने कहा जलाया और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते। तुम तो योग अग्नि में जलाते और दुनिया वाले स्थूल आग में क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता है, न परमात्म मिलन का अनुभव हो सकता है। तो जब तक हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को, बुराइयों को, विकारों को परमात्म अग्नि में नहीं जलाया, तब तक बाबा ने का परिवर्तन हो सकता, परमात्मा मिलन का भी अनुभव नहीं हो सकता। तो आप कहते हैं आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फेस्टिवल मनाते हैं ना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कितने मतलब जो जो हम बच्चे प्यूरिटी को धारण करते तो रक्षाबंधन उसका ही प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। तो आपने कहा कि जलाया और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता है, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकता है। तो आपके जीवन की बाबा कहे देखो इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन है। दुनिया वालों का तो जब उत्सव मनाते तो उमंग उत्साह होता है, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों का तो प्रतिदिन उमंग उत्साह का है, तुम्हारा तो प्रतिदिन उत्सव है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग के जीवन, आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव बना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उमंग उत्साह खुशी की जीवन है, बाबा ने कहा है ना, या कभी कभी है इतनी उमंग उत्साह की जीवन? बाबा ने कहा सदा उत्साह है व कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, तो खुशी हमारे जीवन का विशेष क्या है? परमात्म गिफ्ट है। अगर खुशी है जीवन में तो वो परमात्म गिफ्ट है, और वो गिफ्ट किसको मिलती है? जो उसकी मर्यादाओं में चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उमंग उत्साह जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है? बाबा ने कहा ऐसे अनुभव होता है तो हाथ उठाओ। किसी को अनुभव होता है? बाबा ने कहा अगर अनुभव होता है तो हाथ उठाओ। किसी ने हाथ उठाया? हाँ, अभी पूरी धारणा नहीं की है इसका मतलब है ना। अगर है तो हाथ उठाते के। सुशीला बहन ने हाथ उठाया लंबा सा, और इधर हाँ मेघा बहन ने हाथ उठाया, रंजन भाई ने उठाया, है ना। तो जैसे जैसे हम मर्यादाओं में, मनोज भाई ने भी उठाया, तो जैसे जैसे हम मर्यादाओं में चलते जाएंगे उमंग उत्साह हमारा सदा बना रहेगा। दुनिया वालों का तो उत्सव जब मनाते, फेस्टिवल मनाते तो उमंग उत्साह खुशी होती है, लेकिन हमारा तो प्रतिदिन है। तो बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है ना बन सकता है। इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्था में जब कोई जाते हैं तो उनको सबसे बड़ी, सभी दुनिया वालों को जो भी जाते हैं पहली बार, तो सबसे अच्छा यही लगता है कि सबके चेहरे मुस्कुराते हुए होते हैं। कहाँ भी कोई प्रोग्राम में भी जाएंगे अटेंड करने तो एक एक बंदा मुस्कुराता हुआ नजर, जबकि और फेस्टिवल में ऐसा नहीं होता, दुनियावी रीति से देखो तो ऐसा नहीं होता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है ना बन सकता। तो भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का 100 प्लेन बनाया है। बाबा ने कहा बाबा खुश हैं, अपनी उन्नति का प्लान बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बनाया है तो बाबा खुश होते हैं। आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम है। हमारे यहाँ 18, 19, 20 अभी विंग हो गई हैं,
और उस विंग के माध्यम से सेवाएं होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट विंग के माध्यम से, कोई ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो उस विंग के माध्यम से सेवा होती है। लास्ट में ज्ञान सबको वही बाबा का है, लेकिन जो जो जिस वर्ग के हैं उस वर्ग के माध्यम से उनकी सेवा की जाती है। तो बाबा ने कहा, बाबा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। लेकिन पहले स्वर्ग का प्लेन बाप दादा ने देखा है। प्लेन सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना भी बहुत आवश्यक है ना। सेवा करते हैं अलग बात है, लेकिन बाबा ने कहा अपनी उन्नति का भी प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। तो जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, तो बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, बाबा ने कहा ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से कौन सा भी प्लान बनाना है, सौन्नति का नंबर और अटेंशन देने का बनाना है। सौन्नति का और अटेंशन देने का, कि जो बाबा ने कहा है, कई बार होता है हम सुनते हैं, पॉइंट भी शेयर करते हैं, लेकिन पूरे दिन अटेंशन नहीं रहता कि आज बाबा ने क्या कहा, मुझे क्या करना है। तो बाबा ने कहा अब कौन से प्लान बनाने हैं, सौन्नति के प्लान बनाने हैं और अटेंशन देने का भी प्लान बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, बाबा कहे सब वर्ग वाले, जो भी वर्ग वाले आए, अच्छा इतने आए हैं, बहुत आए हैं। कभी कभी तो विंग्स की सेवाएं होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो 500 500 हजार हजार ऐसे और ज्यादा भी आते हैं। तो अभी तो हर बड़े बड़े जो रिट्रीट सेंटर है वहां पर भी अब ये सेवाएं शुरू की हैं इस टाइप से। बाबा ने कहा सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। बाबा कहे अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है, बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया, बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं, आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब देगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है, इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, बाबा कह वह भी जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपनी स्व उन्नति का कोई भी प्लान, हर वर्ग वाले कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, या विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का, हर वर्ग, हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो, फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। अब कहते मेंबर बने बहुत अच्छा है, लेकिन मेंबर कैसा होना चाहिए, अब के नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, फलाने वर्ग की सौन्नति के मेंबर हैं, ये हो सकता है? तो जो वर्ग के निमित्त है वह निमित्त वाले, फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त है वह उठो, है ना। बाबा जब बातें कर रहे हैं तो वहां फॉरेन के बच्चे भी बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगते हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो हो सकता है, पूरा पुरुषार्थ करेंगे और बोलो क्या हो सकता है। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये पहला कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, ये प्लान बनाया। क्योंकि जब हम गुस्सा करते, कोई हमारे हिसाब से बात नहीं होती तो क्रोध आता है। तो अभी भी बाप के बच्चों को हो जाता है, तो बाबा चेक कर रहे हैं कि गुस्सा तो अभी नहीं करना है। तो बाबा ने कहा कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, उनकी इंक्वायरी भी करते हो आप बहनें, टीचर से बाबा ने कहा हिम्मत रखती हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हो। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है कि बाबा ने टास्क दिया है कि कोई गुस्सा ना करे, उसके लिए टीचर्स को भी अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा फिर पूछा भारत वाले बताओ हो सकता है? बाप दादा को आप सभी की सूरतें देख कर लगता है कि रिजल्ट अच्छी है।
लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर, बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा प्लेन बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन स्व सेवा सौन्नति दोनों अगर साथ साथ, लेकिन सेवा और सौन्नति साथ साथ नहीं तो सेवा के प्लेन में जितनी भी सफलता चाहिए उतनी होती, क्योंकि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं अगर अपनी ही उन्नति नहीं है तो सेवा क्या ही करेंगे। तो बाबा ने कहा उतनी नहीं होती, इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और सौन्नति को कंबाइन रखो। अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने क्या होमवर्क दिया है, सेवा और अपनी सौन्नति कंबाइन। सिर्फ सौन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम स्वार्थी बन जाए, बस अपनी ही तरक्की करें और दूसरों को बाप का संदेश ही ना मिले। तो बाबा ने कहा लिखेंगे, नोट करेंगे मन बुद्धि के अंदर, या नोट भी करेंगे कि अपनी स्व उन्नति के साथ साथ सेवा। तो सिर्फ सौन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन सौन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। तो सेवा में सफलता का आधार सौ, सेवा के या सौन्नति की सफलता की निशानी है कौन सी, कैसे पता चलेगा कि हमारी सौन्नति भी हो रही है, कि स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हों और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का, कि हमारी भी तरक्की हो रही है। तो कैसे पता चलेगा कि हम भी संतुष्ट होंगे और जिसकी सेवा की है वो भी हमसे संतुष्ट, तो उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव। अगर स्वयं को व जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सफलता कम, मेहनत ज्यादा। तो सफलता का आधार स्व उन्नति के साथ में कई बार होता है हम सेवा का सब्जेक्ट तो पकड़ते हैं लेकिन अपने ऊपर अटेंशन नहीं रहता है। तो सबसे ज्यादा उन्नति कभी, आई एम ए सोल नॉट ए बॉडी, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। आप सभी जानते हो सेवा में बसो उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है, अनुभव सभी को है ना। गोल्डन चाबी कौन सी है, कि चलन चेहरा संबंध संपर्क में निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। हमारी दादी प्रकाश मणि जी जिनको बाबा ने सारी शक्तियां विल की, उनका भी यही स्लोगन था, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। तो बाबा ने कहा गोल्डन चाबी है चेहरे चलन संबंध संपर्क में निमित्त भाव निर्माण भाव और निर्मल। तो जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण जो चाहते हैं जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है, कि बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण क्या देखा है, कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, वह कौन सा है, मैं। तो मैं शब्द बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। कौन सा, कि देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, देही अभिमानी स्थिति मैं आत्मा हूं, और मैं शब्द आता है देही अभिमानी में भी, और देह भान में भी मैं जो कहता हूं करता हूं वही ठीक है, ये भी मैं आता है, और मैं बुद्धिवान हूं ये हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। तो तीसरी में जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है, तो मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, ऐसे ये वाला भी मैं आता है, मैं नहीं कर सकता। कौन कौन से 3 मैं बताए,
एक तो देही अभिमानी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये वाला मैं हो गया। दूसरा देह अभिमान का, कि मैं जो कहता हूँ वही राइट है, मैं जो सोचता हूँ वही राइट है, ये देह अभिमान का मैं हो गया। और तीसरा हद का, बाबा ने कहा कि अरे दिल शिकस्त हो जाते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। बाबा ने कहा कि असंभव भी संभव हो सकता है ना, लेकिन बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो ये भी मैं। तो बाबा ने तीन मैं बताए। तो भी मैं आता है तो मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, है ना। कई बार होता है ना, सहन करने की पावन, क्या कितना हम सहन करेंगे, मैं नहीं कर सकता, ऐसे आता है ना। तो बाबा कहते मैं ये समा नहीं सकता। बाबा कहते सहन करना है, समाना है। ज्ञान में तो यही है ना मेन, कि बाबा हमें वैल्यूबल किस आधार से बना रहे हैं, कि ये दो शक्ति में, मतलब सहन करना और समाना। तो बच्चे दिल शिकस्त हो जाते, मैं नहीं कर सकता। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कहते मैं सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया, उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहे। कई बार होता है ना, मैं आ जाता है, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने, तो कोई भी कुछ नहीं करता, सिर्फ बाबा ही करता है, बाबा सिर्फ उसको यूज करता है ना। तो कई बार हमें अपना मैंपन आ जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी सदा अ, ऐसा नहीं कहा कि मैं ही राइट हूं, नहीं, करन करावनहार बाबा करा रहा है। तो हर बात में बाबा बाबा। तो मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं, जगदम्बा का भी स्लोगन याद है ना, पुरानों को याद होगा। बाबा कहते जगदम्बा यही कहती, क्या कहती, हुक्मी हुक्म चला रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, उसके कार्य, उसकी बातों से, उसकी उससे प्रेरणा से सारा काम हो रहा है, वो कर रहा है। काम तो उसका है, तो किसी का मुंह यूज करता है, किसी के हाथ यूज करता है, किसी के पैर यूज करता है, लेकिन कार्य वो खुद कर लेता है। तो इसलिए मम्मा भी कहती थी हुक्मी हुक्म चला रहा है। हमारी प्रकाशवाणी दादी का क्या था स्लोगन, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, जो आज बाबा ने कहा। तो मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा है, करावनहार बाबा करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। अंडरलाइन करेंगे, दो शब्द पर फोकस, अभिमान और बाबा ने कहा अभिमान कब होता है, अपमान कब आता है, जब बॉडी कॉन्शियस होता है, देह अभिमान आता है। तो बाबा ने कहा करावनहार बाबा करा रहा है, तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने की टिप्स बाबा ने क्या दी, अभिमान और, अभी देखिए ये किसी भी कर्म क्षेत्र पर लागू होता है। अगर हम वर्किंग हैं, सर्विस पर हैं, लौकिक सर्विस पर भी हैं, तो वहां भी ये दो बातें आती हैं, है ना। तो ये बाबा के ज्ञान को हम कहाँ भी, कर्म क्षेत्र, घर का भी कर्म क्षेत्र है या बाहर का भी कर्म क्षेत्र है, जहां भी है, तो अभिमान और अपमान अगर ये है, तो चेकिंग करनी है कि हम बॉडी कॉन्शियस है। तो अगर ये खत्म है, तो वहां पर भी हमारी विजय होगी। तो बाबा ने कहा ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर क्या करो, आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में क्या निकले, बाबा 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 ने किया। जब मेरा मैंपन आता है ना, तो फिर थकान का भी अनुभव, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब करन करावनहार बाबा करा रहे हैं। तो नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है ना। हम सभी का क्या है, सुबह उठ के यही तो लेते हैं ना, कि मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। पॉजिटिव थॉट, सुबह हमने ये ले लिया, तो रात तक भी ये वर्क करेगा, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या कहते, करन करावनहार करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर। तो बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है ना, तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो।
आज बाबा ने जलाने की बात की ना, परमात्मा मिलन का अनुभव कब होगा? जब पहले जलाओगे, फिर पिचकारी से रंग डालते हैं ना, उसके बाद में फिर गले लगते हैं। तो परमात्मा के गले लगना, परमात्मा मिलन कब होगा? कि पहले जलाना, फिर पिचकारी से रंग डालना, और फिर परमात्मा मिलन। तो कौन सी पिचकारी? हाँ, बाबा ने कहा प्रेम की, स्नेह की, अपनी दृष्टि से पिचकारी लगा कि सबको वो अनुभव हो। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है, मेरी बात नहीं मानी गई, मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो मेरी बात को क्यों माना नहीं गया, है ना? तो ये, तो होली मनाने आए हो ना, बाबा ने कहा पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की, है ना? नॉर्थ साइड में क्या होता है, पहले जलाते हैं और फिर रंग होता है, दूसरे दिन रंग की होली होती है, और फिर सब मिलन, शाम को सब गले मिलते हैं और फिर कुछ टोली खाते हैं, मिठाई खाते हैं। तो आज बाबा ने वो वाला चैप्टर उठाया है कि सबसे पहले हमें जलाना है। क्या जलाना है? अपने विकारों को, कमजोरियों को, स्वभाव, पुराने स्वभाव, संस्कार। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं। तो वैसे बहुत अच्छे हो, फिर बाबा देखिए कितना चतुर सुजान है, सारी बातें बता के फिर कहते हैं ऐसे तो बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य भी हो, हाँ, बाप की आशाओं के दीपक भी हो। बाबा को अपने बच्चों से ही आशा है ना, सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो, बोल के फिर बाबा ने कहा ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो। तो एक मैं रखो। क्यों? बाप दादा देखते हैं आपके ही अनेक भाई बहनें ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कौन लगाएगा? आप बच्चे लगाएंगे ना हिम्मत के पंख। बाबा ने कहा आज संसार में देख रहे हैं, कोई कितना भी पैसे वाला है, कितना भी कुछ उसने दुनियावी चीजें इकट्ठी की हैं, लेकिन आज सारा संसार में देखो सभी दुखी हैं। जैसे पाकर भी, जैसे वो क्या कहेंगे, पाकर खुशी होनी चाहिए ना, लेकिन खुशी नहीं है। तो बाबा ने कहा आपको हिम्मत का पंख देने। तो बाबा ने कहा आपके ही अनेक भाई बहनें ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बाबा ने होमवर्क दिया है, बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए, क्योंकि दुनिया भी जो सहारे हैं वो तो सभी छूट रहे हैं, है ना? इसलिए ना उम्मीद हो गए। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले, विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। बाबा ने कहा उन्हों की भावना, शुभ भावनाओं के द्वारा, रहम दिल की भावना द्वारा, बाबा ने कहा उनकी उनकी भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख का, शांति का, फिर कहते हैं कि आपको दुनिया कितनी दुखी है, अशांत है, आपको वाइब्रेशन नहीं आता है। निमित्त आत्माएं हो ना, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन। कितनी महिमा कर रहे हैं बाबा बच्चों की, हाँ, हाँ, कि आप निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा कहाँ गए हमारे रक्षक, हाँ? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती हैं, अब सौ उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाशत। हिम्मत के पंख लगाओ अपनी दृष्टि द्वारा। दृष्टि, बाबा ने कहा आपकी क्या है? पिचकारी है। पिचकारी से रंग डालते हैं, दबाते हैं तो कलर जाता है सामने वाले के ऊपर। तो बाबा ने कहा आपकी दृष्टि ही पिचकारी है। हम्म। तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा कौन सा रंग लगाओ? सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए हो ना, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ ना। इसलिए
देखो हमारी दादी दीदियां जो कहाँ भी जाते हैं तो कितना सुकून लगता है हर आत्मा को। तो ऐसे तो हर एक आत्मा को वही बनना है जो भी बाबा के बच्चे हैं। तो परमात्मा मिलन का मंगल मेले का अनुभव करो। अभी तो हमारी दादियों ने सभी ने ज्यादातर सभी ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन जब भी वो सभा में आती एक रौनक आ जाती, क्योंकि परमात्मा से सदा जुड़ी है। तो वो आई तो माने परमात्मा की शक्ति आ गई। तो इसलिए बाबा ने कहा परमात्मा मिलन का मंगल मेले का अनुभव करा, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बता। तो 100 उन्नति के प्लान बनाएंगे ना, कितना प्यार से बाप बच्चों को समझाते हैं। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। ये रॉयल में तो नहीं आ रहा है क्योंकि आज होली मनाने आए हो ना। बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की जो मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। बाबा कौन कौन सी क्या क्या जलाना है? देह अभिमान का मैपन। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? फिर बाबा ने का क्वेश्चन किया है, कुछ तो जलाएंगे। फिर क्या क्या आग जलाएंगे क्या? आग तो नहीं जलाएंगे ना। तो मैपन को जलाना है। ज्वालामुखी योग अग्नि जला। देखो आज ही हुआ था ना योग अग्नि का। तो जलाने आते हैं, ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? बाबा ने कहा ज्वालामुखी लाइट माइट हाउस वाला। तो ये पसंद है? बाबा ने होमवर्क दिया है, बाबा ने कहा ये पसंद है, अटेंशन प्लीज। बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। आज बाबा ने कितनी बार अटेंशन दिलाया है कि मैं को जलाओ। 3 मैं बताए बाबा ने। तो सबसे बड़ा देह अभिमान का मैं, तीसरा देह शिकस्त का मैं आत्मा हूं, ये मैं राइट है। लेकिन कौन से 2 जलाने हैं? देह अभिमान का मैं ही सही हूं, मैंने जो कहा मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये देह अभिमान। बाबा ने कहा, तो फिर बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, मैं को जला। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत गाते हो, वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना। तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाबा ने कहा बाप दादा को लगाव तनाव स्वभाव उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। बाबा को क्या क्या अच्छा नहीं लगता? कहीं लगाव हो जाता है, तनाव हो जाता है। तो लगाव तनाव और पुराना स्वभाव संस्कार बीच बीच में इमर्ज हो जाता है ना। तो बाबा को ये तीनों बातें अच्छी। जिससे प्यार होता है तो क्या करते हैं? उसको जो अच्छा लगता है वही करते हैं ना। लौकिक में भी होता है ना। तो बाबा ने कहा बाबा को क्या नहीं अच्छा लगता? लगाव तनाव और स्वभाव माने पुराना स्वभाव। उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता है बाबा। स्वभाव 100 का भाव। अगर स्वभाव ही रखना है तो कौन सा 100 का भाव? 100 का भाव क्या है? मैं आत्मा। लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ना बात की खिंचावट करो, ना अपनी तरफ कोई को खिंचाओ। ना हम किसी की तरफ आकर्षित हो और ना कोई मेरी ओर आकर्षित हो। किसकी तरफ रिलेशन जुड़ाना? एक बाप से, क्योंकि उसमें दोनों में ही नंबर कटेंगे। अगर हम किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वहां भी कट ऑफ है, और हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं तो भी नंबर कट ऑफ, क्योंकि परमात्मा टीचर बनकर हमें वैल्यूबल बना रहा है। तो बाबा ने कहा स्वभाव 100 का भाव। लेकिन उसको अभी दुनियावी रीति से देखो तो लोगों का यही रहता है ना, कितने लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन बाबा की डिक्शनरी में हमें अपनी ओर किसी को आकर्षित नहीं करना। किसको करना है? बाप की तरफ। कभी कभी होता है कोई हमारी अंदर विशेषता है, कोई अच्छा रूप रंग है तो लोग उस पर आकर्षित होते हैं। लेकिन बाबा के ज्ञान में, इसलिए बाबा ने कहा बहुत सिंपल रहना है कि कोई सुंदर भी है तो भी मेरी ओर आकर्षित ना हो, क्योंकि उसमें भी मेरी एनर्जी जाएगी। लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ना बात की खिंचावट करो, ना अपनी तरफ कोई को खिंचाओ।
ना बात की खिंचावट हो, ना कोई को अपनी ओर खींचा। वह भी बहुत परेशान करता है ना। अगर कोई मेरी ओर आकर्षित होगा तो उसके संकल्प चलेंगे ना, तो घाटा किसका? अपना ही घाटा होगा। वह भी बहुत परेशान करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचो। ना बात को खींचो, ना अपनी तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। ये है ज्ञान का बाबा कितना गहरा सीक्रेट समझा रहे हैं। ना अपनी तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा, खिंचावट खत्म। पसंद है? बाबा ने कहा तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। मधुबन में जब बच्चे गए तो बाबा ने ये पक्का कराया कि जो बाबा ने शिक्षा दी है वो यहाँ लेके जाना, यहीं छोड़ के मत चले जाना, साथ में ले जाना। फिर बाबा ने कहा पसंद है ना? बाबा कितना निरहंकारी है, इतनी ऊंची ऑथोरिटी। फिर बच्चों से कहता बच्चे पसंद है? नहीं तो कोई दूसरा हो तो कहेंगे आज्ञा, ये तुमको करना ही है। बाबा बच्चों से कहते बच्चे तुम्हें पसंद है? ऐसा। मैं को यहाँ छोड़ कर जाना, साथ नहीं ले जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा अगर साथ में। बाबा ने कहा आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा है ना, तो एक मैं रखू दो मैं खत्म। एक मैं रखू मैं आत्मा, बाकी दो मैं खत्म। कौन से दो मैं? अभिमान का, अपमान का और दिल शिकस्त। बाबा ने कहा कई बार हम ऐसे सोचने लगते हैं, नहीं मेरा क्या पार्ट है, पता नहीं बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसा ही है। ये दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये दो मैं के पद काट दो, सिर्फ एक मैं आत्मा हूँ, ये याद रखो। आपका गीत है मैं बाबा की बाबा मेरा, तो एक में रखो दो में खत्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया। अभी तो संकल्प करेंगे ना। संकल्प किया, हाथ उठा। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे, बाबा ने कहा। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। हाँ, थोड़ा तो रहेगा? बाबा कहते नहीं रहेगा ना। फिर कहते आप तो बहादुर हो, मुबारक हो, खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा, अभी एक सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर, एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम, ऊंचते ऊंच स्थान, ऊंचते ऊंच बाबा, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। एक सेकंड में मैं आज परम पिता परमात्मा की पॉइंट ऑफ परम धाम, बाबा की कृपा के नीचे, ठीक हो? परम धाम के नीचे। तो अभी एक सेकंड अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर, एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम, ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर बैठ जाओ। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की कहते हैं। परम धाम में स्वयं को देखेंगे, मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे। तो बाबा की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और पूरे विश्व की आत्माओं तक प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसे संकल्प को क्रिएट करें। तो पाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान वन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को
सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज पूज्य आत्माओं, सर्व बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले। बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। आज का वरदान, जब बाबा आते हैं मधुबन में, हमने देखा कि बच्चे जब भी कोई नया साल होता है, होली दिवाली, कार्ड बना बना के भेजते हैं और सब लगा दिए जाते हैं वहां चारों तरफ स्टेज पर, और बाबा सब देखते हैं, दृष्टि देते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, दुनिया भगवान को ऐसे याद करे, भगवान यहाँ जैसे साकार में आके कर्तव्य कर रहे हैं। अच्छा, आज का बता, अपनी पूर्व स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार और उद्धार मुक्त इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता, है ना। जैसे घर का मुखिया होता है ना, बाबा ने कहा आप पूरे विश्व के मुखिया हो, पूरे सारे संसार के याद तना, पूरे इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता, हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार, आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार भी हो और उद्धार भी कर रहे हैं। उद्धार कैसे होगा? उनको मुक्ति मिले, उनको जीवन मुक्ति मिले तो कभी मिलेगा जब उनको बाप का संदेश मिलेगा, निश्चय बुद्धि होगी तो उद्धार भी हो। आज देखो ना, संसार में हर इंसान दुखी है, तो उद्धार कब होगा? वो कितना ही कुछ कर ले, उसका दुख खत्म हो नहीं सकता जब तक वो बाप को पहचानेगा नहीं, बाप की शिक्षाओं से जुड़ेगा। तो बाबा ने कहा आप आधार भी हो और उद्धार भी हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्मा को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, सर्व शक्तियों की प्राप्त होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए हर संकल्प कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है ना। अगर घर का मुखिया की स्थिति ठीक नहीं है तो पूरे परिवार की स्थिति ऐसी रहेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों की स्थिति पर, हाँ, सृष्टि का समय और स्थिति का आधार आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए हर संकल्प और कर, है ना। बाबा यहाँ तक कहते कि तुम्हारा एक संकल्प पूरी दुनिया तक पहुंचता है, तो अगर हमने दिल शिकस्त वाले संकल्प किए तो वो संकल्प कितनों तक पहुंचेगा, और हमने शक्तिशाली संकल्प किए तो वो संकल्प भी कितनों तक। तो पूर्वज आत्माओं के आधार पर सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। अच्छा, आज का स्लोगन है, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान, क्योंकि सूर्य का काम क्या होता है, जैसे ही आता है प्रकाश उसका चारों तरफ फैल जाता है, पहली किरण के साथ साथ पूरे विश्व में उसका फैल जाता है। तो ऐसे बाबा ने कहा आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो सर्व शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वह मास्टर ज्ञान सूर्य। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। कई बार हम क्या कहते हैं, मेरी बात कोई मानता ही नहीं है, ऐसा होता है ना, कहते हैं। तो बाबा कहते हैं 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द कौन से? वाय, व्हाट, वांट। क्यों, क्या और वांट माने चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वहां, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। संकल्प शक्ति के द्वारा आने का बेहद सेवा के निमित्त बन सके। अच्छा, ओम शांति। तो क्या करना है? बाबा ने कहा
कि मैं विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, मेरा एक एक संकल्प विश्व की आत्माओं तक पहुंचता है। उनकी स्थिति के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। तो उनकी स्थिति अच्छी रहे, मैंने एटलीस्ट कम से कम जो मेरे से जुड़े हैं उन तक भी मेरा संकल्प पहुंचता है ना। कि जैसे जैसे ये बेहद की भावना आती जाती तो अनेकों तक पहुंचता है। तो मैं शक्तिशाली हूँ, तो मेरे से जुड़े हैं वो भी शक्तिशाली है। तो इसीलिए सुबह से लेके जब हम उठते हैं तो मास्टर ज्ञान में, मास्टर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ में आ रही हैं और उनके द्वारा पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही हैं। जैसे सूरज की रोशनी पूरे विश्व को प्रकाशित करती है, ऐसे में मास्टर ज्ञान सूर्य की शुभ भावनाओं की किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही है। और तो तीन शब्द, वाई, वाट और वांट, तीन शब्द पर अटेंशन, ये नहीं होना चाहिए। वाई, वाट और वाट। तो क्या करना चाहिए फिर? वाह वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाए। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा वाह वाह वाह, वाह संगम युग वाह। क्योंकि ये पहचान हमें मिली है, बाबा की पहचान हमें मिली है, और तो किसी को नहीं मिली है ना। तो बाबा ने कहा अपने भाग्य के गीत गाने वाह वाह। तो क्या आ जाएगा? कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति के द्वारा बेहद की सेवा कर सके। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमारा कौन सा बाबा से रिलेशन रहेगा? आज कौन सा रिलेशन रहेगा संडे? बड़े भाई, बड़े भाई के, बड़े भाई। बड़े भाई के रूप में रहेगा। देखो आप सबको याद हो गया ना। तो शिव बाबा से आज हमारा संबंध बड़े भाई के रूप में रहेगा, और उसको नोट कर लेंगे। जिसने नहीं नोट किया है वो नोट कर लेंगे। तो पूरे दिन स्मृति में यही रखना है कि बाबा बड़े भाई बनकर संगम पर साथ निभाकर मुझ आत्मा को पावन बनाकर गति और सदगति देने के लिए आए हैं। तो पूरे दिन यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा अपने बड़े भाई के सम्मुख पाठ प्ले कर रही हूँ और साथ साथ परम धाम घर जाने की तैयारी में लगी हुई। हमारे यहाँ अभी जयंती दीदी का एक क्लास हुआ था, तो मैं थोड़ा शेयर करूंगी। अभी जयंती दीदी इधर आए थे तो उनका एक क्लास था, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि उन्होंने कहा कि समय आ गया है, हम अब और देरी नहीं कर सकते हैं। अब ना तो कभी न कभी, अब नहीं तो कभी न कभी, नाटक तय है। जो हो रहा है वो तय है। क्या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगले 10 दिनों में क्या होने वाला है, या अगले पल में भी क्या होने वाला है? जो होगा सब अचानक होने वाला है। तो शिव बाबा ने एक बार कहा, बाबा के अव्यक्त होने के बाद, कि आपने अभी तक पूरी दुनिया की सेवा नहीं की है। आप बस बैठकर ध्यान कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब सेवा लगभग पूरी हो गई, अब थोड़ा ही समय बचा है, हमें अब तेजी से आगे बढ़ना है। दीदी जी ने कहा दुनिया नीचे और नीचे जा रही है ना, पतन हो रहा है ना, हम देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। तो हम ब्राह्मण कितने भाग्यशाली हैं कि हम सभी का कल्याण करने के लिए ऊपर और ऊपर हम जा रहे हैं, है ना। हमारी स्थिति ऊपर ऊपर हो रही है, लेकिन दुनिया वालों की स्थिति क्या हो रही है? नीचे नीचे है ना। पतन हो रहा है, वो दुख की ओर बढ़ रहे हैं और हम बच्चे सुख की ओर जा रहे हैं। हम लाइट हो रहे हैं और लोग भारी हो रहे हैं ना, ऐसे हो रहा है ना। तो बाबा करण करावनहार है, बस मुझे श्रीमत पे चलना है, अध्ययन करना है, सेवा और आत्म प्रगति में संतुलन बना के रखना है, और समय का सदुपयोग। हमारा समय बहुत कीमती है संगम युग का, उसको जरा भी वेस्ट नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुक तो हो रहा है ना।
नए हिसाब नहीं बनाने, जो पुराने हिसाब हैं उन्हीं को ही चुक्त करना है प्यार से, और हिसाब और रिलेशन नहीं बनाने, क्योंकि जो रिलेशन बनेंगे वो हिसाब किताब ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आलोचना और गपशप से दूर रहना है। ये माया के हथियार हैं जो हमें बाबा से दूर करते हैं। कौन सी दो बातें? आलोचना करना और गपशप करना। ये हमें माया के हथियार हैं जो हमें बाबा से दूर करते हैं। नोट कर लेंगे। चतुर्बुद्धि दोधारी चाकू की तरह है। हम ज्ञान का उपयोग अपने बंधनों को काटने या दूसरों और परिस्थितियों की आलोचना करने के लिए कर सकते हैं। चतुर्बुद्धि दोधारू चाके की तरह है। हम ज्ञान का उपयोग अपने बंधनों को काटने या दूसरों की परिस्थितियों की आलोचना करने के लिए कर सकते हैं। है ना, दो बातें हो सकती हैं, अपने बंधन भी काट सकते हैं और दूसरा उससे आलोचना के रूप में, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। अपने बंधन काटने के लिए यूज करते हैं ज्ञान को। कई बार हम दूसरों की आलोचना करने लगते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो अगर नाटक पर सवाल उठाने वाले विचार उठते हैं तो तुरंत रुक जाएं। हाँ, कई बार होता है ना, ड्रामा चल रहा है और हम क्वेश्चन कर देते हैं उसमें। तो दीदी जी ने कहा कि अगर नाटक पर सवाल उठाने वाले विचार उठते हैं तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि वे हमें बाबा से दूर ले जाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक आयाम में समान समान को आकर्षित करता है। विचारों को बर्बाद करना बंद करें, वे हमें खत्म कर देते हैं। कई बार होता है ना, हमारे हिसाब से जब कुछ नहीं होता तो कितने सारे थॉट चलते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा वो बंद कर दें। मम्मा उन्होंने कहा, दीदी जी ने, कि बंद कर दें। अपनी आत्मा चेतना के चार्ट की जांच करें, अधिक सराहना करें, हर चीज और हर किसी में सर्वश्रेष्ठ देखें। ये डायरेक्शन दिया कि अब समय है कि हमें हर किसी के अंदर विशेषता को देख। तो अगर विशेषता देखेंगे तो वो हमारे अंदर आएगी, और बुराई देखेंगे तो बुराई आएगी, तो इसलिए विशेषता को देखें। सभी के लिए शुद्ध विचारों, अच्छी भावनाओं के अलावा कुछ न रखें। तो 21 जनवरी, हाँ, 21 जनवरी 1969 की यह अनमोल मुरली प्रत्यक्षित है, दीदी जी ने सबके सामने प्रेषित की। अभी शिकागो आए थे, आप तो थे ना साथ में? अच्छा, ओम शांति। तो आज हमने बाबा की वाणी से क्या लिया, है ना। तो 2 मिनट बाबा को शुक्रिया अदा करते हुए हम शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझे कौन सी शिक्षाओं से नवाजा और मुझ आत्मा को वो शिक्षा धारण करने से होगा कितना फायदा। ऑप्शन मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा के दोनों में श्री बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया मीठे बाबा, आपका शुक्रिया। हम शेयर करेंगे। आपका पुस्तक हो गया, आप लोग शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति में कौन सी पसंद है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें कितना आज बताए हैं। बच्चों, अब समय नहीं रहा, अभी नहीं तो कभी नहीं के थीम पे अब कभी भी हम किसी भी प्रकार के इधर उधर की बात में नहीं आएंगे। सिर्फ एक बाबा से लगाव रखेंगे और मैं बाबा का, बाबा मेरे, और किसी भी प्रकार के मैंपन को हटाना है। मैं ही सब कुछ हूँ, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ बाबा ही सब, और बाबा के ही राह पे चलनी है। तो अपने आप को मैंपन से और किसी भी प्रकार के किसी से लगाव जुड़ाव और ये नहीं रखनी है। सिर्फ एक बाबा के उसमें लगाव रखनी है।
जुड़ाव रखनी है और सिर्फ बेहद बाप की योग में, ध्यान में ज्यादा समय व्यतीत करनी है। और उनसे यही हम ज्ञान जो ले रहे हैं सबको ज्ञान देने की कोशिश करें और सिर्फ उन्हीं से प्रार्थना करें और बेहद बाप के योग में रहें। हम जितना योग और उनके ध्यान में रहेंगे, चिंतन मनन करेंगे, उतना ही हम पावन बनते जाएंगे। और अब समय नहीं रहा, सिर्फ एक बाबा के याद में रहें। ओम शांति भाई, ओम शांति कमली, ओम ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन करेंगे? हाँ, ओम शांति शांति। रंजन भाई। हम बाबा कह रहे हैं कि योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार को, पुराने स्वभाव को भस्म करो। पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्मा का रंग संग का रंग लग सकता है, ना परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उमंग, उत्साह जा नहीं सकता है। समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्वोन्नति की कंबाइंड स्वरूप रखो। स्वयं से भी संतुष्ट और जिनकी सेवा करते हैं उन्हें भी सेवा द्वारा संतुष्टता की अनुभव हो, तब जाके स्वोन्नति हो सकती है। जहाँ करावनहार बाप सब कुछ करा रहा है, हम सभी अपने अंदर से अभिमान और अपमान की मैंपन को समाप्त करते हुए आगे बढ़ना है। बाप समान बनने के लिए सिर्फ ये रॉयल मैंपन को जला देना है। क्रोध भी इस मैंपन का की वजह से आता है। अब बाबा कह रहे हैं अब टाइम आ गया है, स्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों को सकाश देना है, हिम्मत के पंख लगाना है, अपने दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का, शांति का, प्रेम का और आनंद का रंग लगाना है। आज पूरा दिन बाबा के साथ बड़े भाई का संबंध स्मृति में रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश्वर। ओम शांति। ओम थैंक यू ओम रंजन भाई। शांति, ओम शांति। ओम शांति प्रेम है। आज बाबा कहते हैं कि अपने आप को मैं आत्मा हूँ यही समझना है। मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, और तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, बाबा की पढ़ाई करनी है, बाबा को माता पिता जैसे समझना है। माता जैसे पालते हैं, पिता जैसे पावन बनाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम है। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति नमता बहन। तो बाबा कहते उल्टे मैंपन को भस्म करना है और दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति सर्व आत्माओं को कराना है। मैं निमित्त हूँ, बाबा सब मेरे से करवा रहा है। बाबा कहते अभिमान और अपमान को त्यागना है, हमेशा निर्माण की ज्योत और सर्व आत्माओं को सेवा देना है, परमात्मा अनुभूति करानी है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति परिवार। ओम शांति। थैंक यू नमता बहन। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति मिंती बहन। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चों स्मृति में रहने से शक्तिशाली बनेंगे। परमात्म मिलन का अनुभूति करने के लिए मेपन, पुराना संस्कार को परमात्मा का अग्नि में जलाना है। संगम युग में पवित्रता का व्रत लेना है, शरीर और आत्मा को पवित्र रखना है। परमात्मा का गिफ्ट है खुशी में रहना। बाबा बच्चों को खुशी नसीब में देखना चाहते। स्व उन्नति का और अटेंशन का प्लान बनाना है। सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन करना है। अभिमान अपमान बड़ी कंसेप्ट से आता है, इसको बाबा का ज्ञान से ही समाप्त करना। और लगाव, तनाव, पुराना स्वभाव को भी समाप्त करना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा, मीरा बहन। बाबा हमें मिट्टी में सुनाते हैं कि बस बाबा की याद में रहनी है, पवित्रता धारण करनी है, बाबा की याद में रहनी है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना पावन बनते जाएंगे और मैंपन की स्थिति को समाप्त करनी है। ओम शांति भाई जी। आज ओम बाबा शांति। हमारे थैंक यू। बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई की जो पूरे दिन स्मृति में रहे कि बाबा हमारे बड़े भाई हैं। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। और कौन सा कर? ओम शांति भाई। ओम शांति रेणु भाई। बाबा बाबा आज मुरली में बोल रहे हैं कि अपने को आत्मा समझना है, किसी से लगाव नहीं रखना है, सिर्फ बाबा को याद करना है और बाबा की श्रीमत पे चलना है। और जितने हम बाबा की श्रीमत में चलेंगे उतने ही हम अपने आप को ऊंचे पद पे रखेंगे। और अभी हम अपनी जब पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने बाबा की याद में रह रहे हैं, तो हम अपने ऊंचा बनते जाएंगे और अ, हमको नीचे नहीं गिरना है और सबको किसी के साथ में लगाव नहीं रखना है और बाबा की पढ़ाई पे रखना है और अपने को बहुत संभाल के रखना है। बाबा हमारे को पढ़ाने आए हैं और सबके साथ में सबका कल्याण करना है, बाबा की सेवा करनी। जितना जो बाबा जैसे बोल रहे हैं बाप समान बनना है, तो हमें अपने आप को बहुत संभाल के चलना है और अपनी मुरली में ध्यान देना है। और रोज हमें बाबा रोज पढ़ाने आते हैं, तो हमें अपने आप को पढ़ाई से हमेशा रखना है और योग करते रहना है सिर्फ बाबा की याद में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति मेघा बहन ओम बोलेंगे। शांति बाबा, ओम शांति राजेश भाई, ओम शांति नरेश भाई। आज ओम का मुरली शांति तो सुशीला बहन। बाबा ओम या आज का मुरली में तो बाबा ने कहा सब महान पवित्र बनना है, माना डबल पवित्र डबल ताजदारी ऐसा बन ऐसे जीवन भी बनाना है। फिर बाबा ने कहा हमारे तो स्वोन्नति करना है। स्वोन्नति का माना पुराना संस्कार स्वभाव को अग्नि पसंद करना है। फिर बाबा ने कहा स्व उन्नति के साथ साथ अटेंशन भी देना है। ये तो अटेंशन देना माना प्रैक्टिकल में लाना है। फिर बाबा ने कहा सब हम मेपन को तो ये 3 मेपन में मैपन को छोड़ना ही, खाली एक मैपन तो वो देही अभिमानी में रखना है। फिर बाबा ने सब कुछ बाबा तो कारण करावा रहा है। फिर हम तो निमित्त और निर्माण और निर्मल वाणी से चलना है। फिर बाबा ने कहा जैसे कि मामा का कहावत है कि हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा हम तो बाप की आशाओं के दीपक है। फिर ये भी ऐसा बाबा का तो आशा को पूर्ण करना है, रहम दिल भी बनना है। फिर बाबा ने कहा अपने पूर्वज स्वरूप की स्तुति स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं की शक्तिशाली बनाने वाले आधार मूर्त उदार मूर्त बनना है। फिर जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते ही वही मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। मैं वो सेंटर पर जाने लगे इसलिए थोड़ा जल्दी काम कर रही भैया। हर रविवार को जा रही है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सुशीला मैम। ओम शांति। ओम शांति मेघा बहन से करेंगे यही पाठ। शांति। आज बाबा की मुरली से मुझे पॉइंट हुआ है कि हमें अपमान और अभिमान से बचना है। अपनेपन को त्यागना है और आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। हमारे जो भी को योग की अग्नि से स्वामी करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या करते हैं रोटी गर्म कर। ओम शांति। तो बाबा कैसे बैठेंगे? मेरी तकदीर को हर सितारा
उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे 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 बाबा। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day. And good night. Om Thank you, Shanti. Baba. Have a good day. Om Thank you, Shanti. Baba. Om Shanti Didi, Om Have a Shanti. great day with Baba. शांति। Om Shanti. थैंक यू बाबा। Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Candy. Thank you, Radha Singh. Thank Thank you, you. Saurabh. See you next day. Om Shanti.